हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करेंगे, चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्ट 1 अच्छा गया है, काफ़ी लोगों के रिस्पांस अच्छे आए, तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग सीख रहे हो। और पार्ट 1 को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था, मैंने बताया था उसमें बेस यानी कि प्लॉट सेट करने के लिए पार्ट 1 रखा गया था। श्रीमद् भगवत गीता जो हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें जो वेद व्यास जी थे उन्होंने पार्ट 1 इसीलिए डाला ताकि सबसे पहले हम ना रिलेट कर पाएँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, रिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कोई मूवी या कोई बुक समझ में आती है। आप देखना, वही मूवी ज़्यादातर चलती हैं जो कि आपसे रिलेट करती हैं, जिसमें आप खुद को देख पाते हो। तो अगर आप खुद को देख नहीं पाओगे तो उस मूवी को भी आप ज़्यादा देखना पसंद नहीं करोगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि पार्ट 1 इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर 1 यानी कि अध्याय जो अर्जुन का विषाद योग है। तो विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन, मतलब कि बिल्कुल हमें नेगेटिविटी ने घेर लिया है। तो ऐसा हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में बहुत बार होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो और लाइफ बहुत लंबी है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है अभी नहीं आई हो लेकिन आगे आए, आपको हमेशा ये पूरी लाइफ में कई बार ऐसा एहसास होगा। तो पहला अध्याय जो है वो यहाँ पे हम प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से भगवान को ये ज्ञान देना पड़ा। देखो एक बात सोच के देखो, पूरी महाभारत में अर्जुन ने कभी भी कृष्ण भगवान के साथ, जब भी वो घूमा फिरा, साथ में रहे, सब काम करा, लेकिन क्या है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। पर जैसे ही युद्ध का स्तर पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर बीच युद्ध मैदान में जाके कृष्ण भगवान को ये ज्ञान देना पड़ा। कितनी अजीब बात है। अगर ये चीज़ वो कमरे में बैठ के भी बता सकते थे अर्जुन को, पर अगेन बात आ जाती है कि तैयारी की, कि मतलब आपके पास माइंडसेट होना चाहिए इस नॉलेज को लेने के लिए। तो ये वही लोग समझ पाएंगे श्रीमद् भगवत गीता को जो उस पर्टिकुलर सिनारियो में मौजूद होंगे, जिनके सामने कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, जो विषाद योग से ग्रस्त होंगे या लड़ रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको ये बातें समझ में आएंगी। एक बात याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता मैं बहुत समय से पढ़ रहा था, और बल्कि रिवाइज भी करता रहता हूँ अक्सर। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम जैसे पढ़ लेते हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लेना, चीज़ें आपको उस समय यूज नहीं होंगी, लेकिन आप देखना जब भी तुम लाइफ में कहीं फंसोगे तो तुम्हें वो श्लोक, वो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन से कहा, वो याद आ रहा होगा कि यार हाँ यार, ऐसा ही तो मेरे साथ भी हो रहा है। डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि आप इसको जब पूरा सुन लोगे ना, आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, आप देखना आपको दिखने लगेगा कि हाँ यार, मैं भी इसी सिनारियो में हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन के साथ समस्या थी, अर्जुन अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज़ दे रहे थे, ठीक है। उन्होंने बहुत तरीके के एक्सक्यूज़ दिए, पाप पुण्य, सही गलत, धर्म अधर्म, स्वर्ग नर्क, सब तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं अपने ही लोगों को मारूंगा तो पाप और पुण्य लगेगा। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, बात को समझो, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग मशीन के लेक्चर और इनको मैं डिटेल में समझाता हूँ, उसी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा कि वही इन डेप्थ नॉलेज से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ। कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, ये भी बिल्कुल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। देखो हो क्या रहा है, जब भी हम एक्चुअली, होता क्या है कि हम लोग कोई काम कब करते हैं, ठीक है, कोई भी जब हम वर्क परफॉर्म करते हैं, तो वर्क हम लोग केवल तभी परफॉर्म करते हैं उसी कंडीशन में, जब क्या होता है, जब हम अंदर से हमें लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। बात बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब हमें लगता है कि हम मन को हम समझा लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तभी हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है, एक्शंस लेते हैं, और उसी एक्शंस के हिसाब से हम लोग का क्या होता है, हमें खुशी मिलती है। समझ में आ रही बात है? तुम देख लेना अपनी लाइफ में, सोच के देख लो, कोई भी इंसान जो इवन जो मर्डर कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, जो कोई बंदा अगर कोई खून भी करने जा रहा है, तो अपने माइंडसेट के अंदर, ठीक है, अपने माइंडसेट में उसने ये पिक्चर बना ली होगी कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। ये बात समझो, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है, अगर मान के चलते हैं कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देख रहा है ना, तो वो अंदर अपने मन में ये मूवी देखने के लिए उसने अपने मन में ही बना लिया होगा कि वो सही कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर उसका माइंडसेट उसने ये नहीं सोचा है, तो उसे गिल्टी फील होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? तो या तो वो गिल्टी के दुख में रहे, या फिर वो ये समझ ले कि भाई ये भी ज़रूरी काम है और इस काम को सही ठहरा ले। यानी कि कोई काम करने के दो तरीके हैं, या तो तुम अपने मन में ये समझा लो अपने आप को कि तुम सही कर रहे हो, तब तुम खुशी से वो काम कर सकते हो। वरना क्या होगा, वरना तुम्हें गिल्टी का एहसास होगा। तो जब भी कोई काम हम करते हैं जो हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें गिल्टी का एहसास होता है। पर जब वो काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर तुम किसी को मार रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो उस समय तुम अपने आप को एक्सक्यूज देते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और क्यों सही कर रहे हैं, ये अपने आप को एहसास दिलाते रहते हो कि हाँ, क्योंकि हम इसलिए इसको मारने जा रहे हैं क्योंकि इसने यार गाली दी थी, इसने हमारे घर वालों के साथ गलत किया था, इस तरीके से जो भी है। तो जब भी हमें कोई भी काम करना होगा, अगर वो काम जो भी होगा, तुम्हें अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा वो सही काम है, तभी तुम उस काम को सही से कर पाओगे।
तो अब हो क्या रहा है, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा, अर्जुन को ये अपने आप को समझाना है, अर्जुन जो है क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा, क्योंकि उसके मन में डर हो सकता है ना, उसके मन में मोह हो सकता है, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छे से हैं। क्योंकि डर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन श्लोक में कहता है ये बात कि अगर अगर हम हार गए तो क्या, समझ में आ रही बात ही, अगर हो सकता है हम उनके द्वारा हारे जाएं, हो सकता है हम जीत सकते हैं, तो मतलब क्या है कि वो कंफ्यूज है, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं। मोह, मोह तो वो एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हमें जो है, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं, इनको मारेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम मान लो जीत भी गए तो जीत के करोगे क्या, अगर घर में कोई रहेगा ही नहीं, अपने आपस में ही लड़के मार के घर जीत भी लिया, जमीन जीत भी ली, तो क्या करोगे उसको, कोई बहुत बड़ा तुमने काम तो नहीं कर दिया। तो ये वो समझाता है अपने आप को, तो एक्सक्यूज जो वो दे रहा है, तो ये ऐसे ही देखो हमारे साथ भी होता है। जब हमें कोई एग्जाम मान लेते हैं, हमें नहीं पढ़ना होता, तो हम कहते हैं यार इस एग्जाम में नॉन टेक आता है, अब जी के तो आती नहीं है, पढ़ी नहीं है, ठीक है। या कोई एग्जाम मान के चलते हैं, गेट का एग्जाम है, अब तुम गेट का एग्जाम बहुत बच्चे इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अरे यार हमें कौन सा एम टेक करना है, या हमें कौन सा टेक, इतना हार्ड मेहनत क्यों करें, है ना। कुछ लोग बैंक का एग्जाम, मान लो बैंक की तैयारी कर रहे हो, अब तुम इस बार बैंक का नहीं देना चाहते, या तुम्हें मान लो पढ़ना नहीं है, तो तुम कहोगे अरे पढ़ के भी क्या हो रहा है, नंबर तो आ ही रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्यूजेज हैं। एक्चुअली हम लोग जो भी करना चाहते हैं हम उसके बहाने ढूंढ लेते हैं, ठीक है, सारी बात इतनी है। तो वही अर्जुन दे रहा है, लेकिन वो देख रहा है कृष्ण भगवान को, ठीक है। ये सिनारियो चल रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में जब शुरुआत होती है तो भी सेम सिनारियो चल रहा होता है, कोई बड़ा चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी अर्जुन यही अपनी जो कंटिन्यूटी वही चल रही है कि वो अर्जुन अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्यूज दे रहा है। वो बोलता है कि जितनी भी चीज़ें जो आप बता रहे हो, मुझे कोई चीज़ उसमें से कुछ खास नहीं लग रही, ठीक है। अगर मैं जीत भी गया तो करूँगा क्या, वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज है, वो मतलब ये भी कहने को तैयार है कि इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लूँ यार, ठीक है। क्योंकि मैं अगर जीत भी गए हम अपने ही लोगों को, तो इस खून से सना हुआ जो मुझे मुकुट मिलेगा उसका करूँगा क्या मैं, ठीक है। तो इतना जो कन्फ्यूज़न है वो उसके पास, वो सारी बातें बता देता है। एंड देन फाइनली वो क्या करता है कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो अपना जो धनुष होता है उसको ज़मीन पर रख देता है और कहता है कि अब इस पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, लड़ने के लिए। देन लास्ट में वो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक बोलता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मतलब कि हे प्रभु मैं अब आपकी शरण में हूँ, अब जो तुम्हें सही लगता है, उचित लगता है, वो मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक, इस पर्टिकुलर श्लोक तक आते आते कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं बोला पूरे सिनारियो में, वो बस सुनते रहे। जब अर्जुन ने अपना सरेंडर कर दिया, ठीक है, कंप्लीट सरेंडर करा है, ठीक है, तब जाके यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है वो आगे से अब मतलब नेक्स्ट श्लोक से कृष्ण भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। हम लोग लाइफ से हमेशा लड़ते रहते हैं, हमें लगता है कि यार कुछ भी अगर हो रहा है हमें लगता है ये हमारे साथ गलत हो रहा है या हम ये नहीं करेंगे। लाइफ में सीखना आपको तभी शुरू होता है जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, अब क्या करा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इस श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी यहाँ पे। इस बात को समझो इस तरीके से, इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने इतने अच्छे काम करे थे पर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ही क्यों फेल हो गया, बाकी लोग तो मेरे पास हो गए। तो अब क्या होता है, लाइफ तुम्हारे ऊपर कभी भी कुछ भी फेंक सकती है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। चाहे तुमने कितने अच्छे काम किए हों या कितने खराब काम किए हों, तुम्हारे साथ जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, ये बात अपने दिमाग में बना के रखो। तो सही तरीका क्या है कि जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, अब इसी में मुझे खेलना है, ठीक है। जैसे कि एक किताब थी हु मूव्ड माई चीज़, एक बहुत अच्छी बुक है हु मूव्ड माई चीज़ करके, इसको पढ़ना। इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पे मान लेते हैं इसमें चीज़ होता है, अब वो चीज़ हट के दूसरी जगह चला जाता है, तो दो चूहे होते हैं, एक चूहा होता है रेड वन और एक होता है रेड टू। तो रेड वन क्या करता है, वो वहीं जाता रहता है कि यार ये कैसे हो गया, दुख मनाता रहता है कि वहाँ चीज़ का टुकड़ा था, अच्छा खासा मिलता था, अब रोज़ वहीं जाता है और उसको चीज़ खाली वहाँ टुकड़ा नहीं है, वो वहीं ढूंढता रहता है। दूसरा वाला चूहा क्या करता है, वो दूसरे गोडाउन में जाके ढूंढता है, वहाँ से निकल जाता है, वो कहता है कि ठीक है यहाँ चीज़ था अब नहीं है। तो वो एक्सेप्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेप्ट करता है कि ठीक है अब लाइफ जो हो गई वो बदल गई है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, रियलिटी को। और वहाँ से उठ के जाता है और दूसरी जगह पे जाके, दूसरे गोडाउन, दूसरे फैक्ट्री में जाके सर्च करता है, और वहाँ पे उसे पहले पे जहाँ चीज़ था 100 ग्राम चीज़ था, वहाँ पे उसे 1 किलो चीज़ मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का। तो ऐसे ही लाइफ है। तो लाइफ में क्या है ना कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी सिनारियो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ गया है, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। और उसके लिए तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा लाइफ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं तुम्हारा आज डेब्यू मैच है, अब आज तुम्हें खेलना था क्रिकेट मैच में, ठीक है, और तुम आज जिस पिच पे मैच हो रहा है वो पिच बहुत ही खराब है, 4 विकेट गिर गए 10 रन पे,
अब तुम्हें उतरना है। तुम्हारा क्या होना चाहिए था, तुम्हारा माइंडसेट, तुम ये सोच के आए थे कि यार आज जो है बढ़िया मैच खेलूंगा, मैं 100 रन बनाऊंगा अपने डेब्यू पे, पर तुमने देखा अब तुम्हें पिच मिल गई ऐसी जहां पे 10 रन पे 4 विकेट गिर गए हैं। अब देख रहे हो माइंडसेट, अब तुम्हारे पास दो माइंडसेट हो गए। एक हो गया कि तुम क्या करोगे, तुम गरियाओगे, अरे यार भगवान ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही डेब्यू में ऐसे पिच पे क्यों खेला गया। ठीक है। दूसरा माइंडसेट क्या होगा, दूसरा माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। वो क्या होगा, वो कहेगा ठीक है चलो यार ये है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करोगे तुम कि भाई पिच खराब है, पर एक्सेप्ट जब करोगे तो तुम्हें वहां पे अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी कि ठीक है पिच जैसी भी है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग खेलोगे। ठीक है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हुए, क्रिकेट की अगर बात कर लूँ मैं, कितने भी बड़े प्लेयर हुए, चाहे एम एस धोनी हुआ या जिसको भी तुम मानते हो बड़े प्लेयर, सचिन तेंदुलकर या जो भी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से खेला। अगर आप सिचुएशन जैसी है, अगर मान के चलते हैं पिच ऐसी है कि भाई उस पर तुम्हें रुक के खेलना है, टीम किसने टीम जिताई, टीम उसी ने जिताई जिसने पिच के अकॉर्डिंग खेला। ध्यान रखना, जो पिच के अकॉर्डिंग खेलेगा वही टीम को जिताएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। जो केवल अपना खेल खेलने आएगा वो हार जाएगा, मैच भी हारेगा, टीम भी हारेगी और खुद भी आउट हो जाएगा। तो पिच के अकॉर्डिंग, तो पिच क्या है हमारे जीवन में, पिच है हमारे जीवन में लाइफ जो हमें जो चल रही है। तो वो जो भी तुम्हें पिच देगी तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग खेलना आना चाहिए। तो किसी भी पिच पे खेलने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये है। ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि भाई रियलिटी यही है, गवर्नमेंट जॉब्स अब नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। समझ में आ रही बात ये, कि हमें टीचर खराब मिले हैं कॉलेज में तो टीचर ऐसे ही हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो, रो मत यार। सरकार ये है, ठीक है, सरकार ऐसी है, यही गवर्नमेंट है हमारी इस समय करेंटली इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो ये है। ठीक है, वैकेंसी नहीं आ रही तो वैकेंसी नहीं आ रही है, इसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे ही तुम इसको एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारे पास एक नया माइंडसेट खुल जाएगा। तो तुमने देखा होगा दो तरीके के लोग तुम्हें मिलेंगे, एक होंगे जो रोते रहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और एक होंगे जो एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके वो उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि हम सरेंडर करें। सरेंडर का मतलब ही नहीं अस्त व्यस्त रख दें सब, सरेंडर का मतलब है कि जो है उसको एक्सेप्ट करें। खैर, वापस से आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो होता है वो ये कहता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा और वो सरेंडर कर देता है कृष्ण भगवान को। ठीक है, कंप्लीटली सरेंडर करता है। एक और बात यहाँ से निकलती है कंप्लीट सरेंडर की, कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ सीखनी होगी, सीखने के लिए कंप्लीट सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट सरेंडर, समझ में आ रही बात है। जब तक तुम जिससे भी सीखने गए हो, तुम्हारा हो सकता है फ्रेंड हो सकता है तुम्हारा तुम्हारे फादर हो सकता है तुम्हारे टीचर हो, जब तक तुम उनके सामने कंप्लीट सरेंडर नहीं करोगे तुम नहीं सीख सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगर तुम कभी भी किसी गुरु के पास गए हो या किसी को भी अपना टीचर मानते हो तो सबसे पहले तुम्हें उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब होता है कि हम उसको सुनने के स्थिति में आए हैं, यानी कि हमें अपने माइंड के कटोरे को खाली करना पड़ेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ सेशन, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर मेरे से मटेरियल, मशीन, पावर सिस्टम सीखने आए हो तो अपने माइंड को खाली रख के आओ। क्यों खाली रख के आओ? क्योंकि अगर दो तरीके के माइंड हो सकते हैं, एक माइंड होगा जिसमें भरा होगा कि वो कहता है अरे यार हाँ ठीक है मैं तो जानता ही हूँ, पावर सिस्टम मुझे तो पता ही है, ये क्या ही बताएंगे। तो अगर आप, अब हो सकता है यहाँ ये जो स्लाइड मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोग प्रोफेशनल सुन रहे हो, स्टूडेंट में ऐसा कम होता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फाइनल ईयर के किसी बच्चे को कभी पकड़ के समझा दो तो उसका दिमाग ऐसे कचरे से भरा होता है, उसको लगता है उसे बहुत पता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आज भी जब कोई लेक्चर तैयार करता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। तो जब मैं वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में आप देखा होगा इन डेप्थ बता पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको और हर बार नए तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। रीज़न क्या है, मैं हर बार जब कोई लेक्चर तैयार करता हूँ तो उसको ज़ीरो से तैयार करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। तो जब मैं अपना माइंड का कटोरा हमेशा खाली रख के करता हूँ तो उसमें बहुत कुछ गिरता है आके, हर बार कुछ नया गिरता है। पर जब मेरे माइंड का कटोरा भरा रहेगा तो इसमें जो भी चीज़ तुम जब खाली रहेगा, तुम उसमें कोई भी चीज़ डालोगे तो तुम्हारा टीचर या कोई भी कोई बुक जिससे तुम पढ़ रहे हो, अगर उससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र केवल तभी होगी जब तुम्हारा माइंड का कटोरा खाली होगा। वहीं पे अगर माइंड का कटोरा भरा होगा तो ऐसे में जो भी ज्ञान है वो इस तरीके से छलक जाएगा, तो तुम बहुत कुछ नहीं सीख सकते। तो जब भी आप अगर किसी को जज करने की स्थिति में जाते हो कि यार हम लाओ, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे लेक्चर्स सुनने आए होंगे या जिन्होंने सुना होगा वो, या किसी का भी लेक्चर सुना होगा, वो जज करने की स्थिति में सुनते हैं कि लाओ देखें क्या ही पढ़ा देगा ये। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। जब भी हम ऐसा करते हैं तो माइंड हम भर के आए होते हैं, यानी कि हम ये मान के आए कि हमें आता है और इस वाले बंदे को हम जज कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम कुछ नया नहीं सीख सकते, वो जो सिखा रहा है ना वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाओगे तुम। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी से सीखने जा रहे हो तो पहले तो अपना माइंड क्लियर करो कि तुम सीखने आए हो कि यहाँ पे जज करने आए हो। अगर जज करने आए हो
तो कोई फ़ायदा नहीं है, समय बर्बाद कर रहे हो। और अगर सीखने आए हो तो माइंड का कटोरा खाली रख के आओ, ये मान के आओ कि हाँ ठीक है यार, हमें कुछ नहीं पता, पहले हम सुन लें कि क्या हो रहा है। तो यहीं पे सरेंडर की पूरी कहानी आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान भैया बोलना शुरू करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यार अर्जुन से बहुत ही अच्छा बात कहते हैं वो, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं यार बात तो तुम बड़ी पंडितों की तरह करते हो, बड़े ज्ञानवान वाले लोगों की तरह, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी जो हरकतें हैं, जो एक्शंस हैं, ठीक है, वो तुम्हारे बिल्कुल भी मूर्खों की तरह है, मतलब बिल्कुल मैच नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो और जो तुम कह रहे हो। तो तर्क जो तुम दे रहे हो वो तो तुम्हारे बड़े तर्क बड़े सही हैं यार, बातें तुम्हारी पंडितों जैसी हैं, ठीक है, और जो शोक करने वाली चीजें नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, हम दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक होती है फैक्ट्स और एक होता है विजडम। तो यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं ना कि बातें तुम कर रहे हो पंडितों वाली, एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपने बुक्स पढ़ी, जो आपने कहीं से नॉलेज ली, वो सब की सब क्या है, वो सब के सब फैक्ट्स हैं। मतलब तुम्हें बस वो पता है कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है, किसी ने तुमसे कहा प्रेस छूओगे तो जल जाओगे, वो तुम्हारे पास फैक्ट्स है। विजडम कब होगा? जब तुम उसे अप्लाई करके देख लोगे, जब तुम महसूस करोगे, तुम अपनी उंगली जब प्रेस के पास ले जाओगे और तुम्हें आँच महसूस होगी, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ जो तुमने फैक्ट देखे थे और जो तुमने महसूस किया वो मिल के विजडम क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो भी जैसे बहुत, अगर आप 50 किताबें फाइनेंस में पढ़ लो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अरबपति हो जाओगे, वो सब फैक्ट्स हैं। पर जब तुम मार्केट में उतरते हो, जब तुम दुकान अपनी खोलोगे, वहाँ के जब स्ट्रगल देखोगे, तो वहाँ से जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा वो होगा विजडम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो अर्जुन ने अभी पीछे पीछे तर्क दिए थे ना कि भगवान मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, पाप पुण्य और ये सब, तो भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों से तुमने जो जितनी भी चीजें सीखी हैं, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब फैक्ट्स हैं। तुमने बस पढ़ा है, सुना है और पढ़ा है, लेकिन महसूस नहीं करा है। मतलब महसूस अगर करा होता तो तुम ये बातें नहीं कर रहे होते, जिनकी चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। तो उसके लिए अगर तुम शोक कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी नॉलेज जो है वो अभी अभी पके नहीं हो। समझ में आ रही? अभी तुम्हारा जो घड़ा है वो कच्चा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, दोस्त भी होंगे, हो सकता है आपको पंडित लोग मिले या हो सकता है दोस्त लोग ही मिले, ये तो मैंने एक जस्ट इमेज डाली है। आपके जान पहचान में ऐसे लोग होंगे जो संस्कृत के श्लोक बोल देंगे, रामायण की चौपाइयाँ सुना देंगे, आपको बहुत बढ़िया से ज्ञान बांट देंगे। लेकिन क्या होता है जब रियल लाइफ एप्लीकेशन आती है तो वहाँ टोटली फेल हो जाते हैं। हो सकता है कई लोग आपने देखे होंगे कि वो मंदिर में 1 घंटे पूजा करेंगे या घर में भी, और जाप नाम जाप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब रियल लाइफ की एप्लीकेशन की बात आती है, जब वो लोग दुकान पे जाएंगे, जब वो लोग अपनी फील्ड पे उतरते हैं, तो आपने देखा होगा भाई एकदम गाली गलौज चलेगी, एकदम बिल्कुल जो है सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिशें रहेंगी। अगर कोई दुकान वाला है तो जितना बेवकूफ़ बना सकता है वो सब चीज़ें रहेंगी, जितना माल काटा जा सकता है वो सब काटा जाएगा, सारे गलत काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब नॉर्मली उनसे बात करोगे तो तुम्हें बड़ा संस्कृत की चौपाई और रामायण की चौपाइयाँ बताएंगे, श्लोक बता देंगे, और तुम्हें लगेगा यार कितनी यार नॉलेज है, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि वो जो कह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे रामायण की एक बड़ी फेमस चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी की, सब जगह सीता राम जी हैं और सब में ही राम जी विद्यमान है। पर यही लोग जब तुम इन्हें बाहर देखोगे तो हो सकता है कुत्ते को भगा रहे हो वहां से मार के, कोई गरीब आदमी आ जाए उसे भी भगा देंगे, ठीक है, और कोई ग्राहक आएगा तो राम जी को ग्राहक में नहीं देख पाएंगे ये लोग। अगर ग्राहक कोई आएगा और उसको वो बेवकूफ़ बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, उसे खराब से खराब मिलावटी माल बेच देंगे, सही कह के, रुपए रुपए लेंगे ओरिजिनल के और माल बेच देंगे मिलावटी, और कह देंगे कि ये सही माल है। तो उसमें क्या राम जी नहीं देख पाए? उसमें राम जी ने नहीं दिखे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही भगवान जो अर्जुन को समझा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। तो जो तुम कह रहे हो और जो तुम मान रहे हो, इनके बीच में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि तुमने किताबी ज्ञान है तुम्हारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इस पे आ जाती है, एक बार बड़ी सुनो इसको बड़े ध्यान से। एक बार क्या होता है कि एक ऋषि मुनि होते हैं, वो जा रहे होते हैं जंगल में, तो वो देखते हैं कि एक बहेलिया, मतलब जो ये कबूतर वबूतर को पकड़ते हैं, तो बहेलिया क्या करता है, जाल बिछाता है और दाना डाल देता है। तो क्या होता है, कबूतर आते हैं उड़ के और दाना खा रहे होते हैं। फिर क्या करता है, जैसे ही वो दाना खाते हैं, बहेलिया एकदम से जाल समेटता है और उन सारे कबूतरों को पकड़ के ले जाता है। तो ऋषि मुनि जो होते हैं रास्ते में रोकते हैं, वो कहते हैं यार बड़ा गलत हो रहा है। तो वो उस बहेलिए से कहते हैं कि मुझे ये कबूतर जो हैं जो तुमने आज पकड़े हैं इन्हें छोड़ दो, मैं इसके जो तुम कहोगे वो पैसे देने को तैयार हूँ। तो वो बहेलिया छोड़ देता है पैसे लेके। वो सब कबूतरों को समझाते हैं कि देखो ये जो तुम कर रहे हो इससे हर बार जीवन भर तुम लोग मरते आए हो, फंसते आए हो,
तो एक मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, तुम समझ लो, तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो कबूतर कहते हैं ठीक है बताइए, बड़ी कृपा होगी। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि ऐसा है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, उसे याद रखना। वो कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं देखो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो बात है इस बात को याद रखना। तो कहते हैं ठीक है भाई। तो सारे कबूतर ये कह के उड़ जाते हैं। तो सारे कबूतर गाना गा रहे होते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और हम नहीं फंसेंगे। तो ऋषि मुनि कहते हैं चलो एक बढ़िया काम हो गया। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद फिर से बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। अब ऋषि मुनि यही देख रहे होते हैं दूर से। तो वही कबूतर जिनको उन्होंने सिखाया था वो उड़ रहे होते हैं हवा में, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और हम नहीं फंसेंगे। अब कबूतर जो झुंड उड़ रहा होता है वो देखता है कि नीचे दाना पड़ा है। कबूतर का झुंड यही गाना गाते गाते नीचे आता है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और हम नहीं फंसेंगे। कबूतर आते हैं, बहेलिया आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, और वही कबूतर यही जिनको सिखाया था वही गाना गाते गाते सेम उसी जाल में आके फंस जाते हैं। और जब वो बहेलिया उन्हें बांध के ले जा रहा होता है तब भी वो यही गाने गा रहे होते हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और हम नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो ये जो कहानी थी इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही देखो हमारी भी स्थिति है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी बस रट रहे हैं। ठीक है, भले ही हमें लगेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, पर अल्टीमेटली क्या है कि तुम उसे रट ही रहे हो। तभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग नहीं उठा पाते, हम समझ नहीं पाते चीज़ों को, हमें बस ये पता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप बेसिकली वही कबूतरों की तरह हो, और इसीलिए तुम्हें लाइफ जो होगी हर बार फंसाएगी। तो अगर आपको लाइफ को पार करना है तो आपको श्रीमद् भगवद गीता के इम्पॉर्टेंट जो लेसन्स हैं उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम जब तुम बहेलिया आए और जाल बिछाए, दाना डाले, तो तुम ना बैठो, कबूतर बैठ गए पर तुम ना बैठो। सो डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे भगवान जो है, सबसे पहले भगवान यहाँ से शुरू करते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। बहुत शॉर्ट में इसको कवर करूँगा। ठीक है, इसमें भगवान बताते हैं कि इंसान जो है जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु भी होगी, तो मतलब इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो भगवान कहते हैं कि जिनका सबसे पहले उसका ये था ना डर अर्जुन का कि मेरे अपने हैं, ये मर जाएंगे तो कैसे, मैं इनको मरने के बाद मैं क्या ही राज भोगूंगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो यार, इस बात को तुम प्रोसेस मानो, ये एक प्रोसेस है कि इंसान होता है, फिर वो बच्चा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बुजुर्ग होता है, और उसकी मृत्यु होती है। तो जो आया है वो जाएगा जरूर, जो भी चीज़ तुम्हें संसार में तुम्हें मिली है वो इसी संसार में छूट जाएगी। तो भगवान कहते हैं ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो जिस प्रकार से हम लोग अपने पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसी आत्मा भी, कि इंसान एक इंसान से वो रहती है इंसान में। जब इंसान बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जब उसका शरीर जो होता है खराब हो जाता है, तो वो आत्मा जो होती है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से बेस्ट बॉडी की तरफ अप्रोच करती है। तो वो क्या करती है, जंप करती है। तो एक मैंने मूवी देख रहा था मैं, जॉम्बीज के ऊपर थी, मुझे नाम नहीं याद है। उसमें जॉम्बी वायरस यही होता है, आई थिंक वर्ल्ड वॉर जेड करके है, बढ़िया मूवी थी। उसमें यही होता है कि जॉम्बी जो जो वायरस होता है वो हमेशा हेल्दी बॉडी पे जंप करता है। तो अगर मान के चलते तुम्हारी बॉडी इन्फेक्टेड है या कोई डिफेक्शन है उसके अंदर, तो तुम पे नहीं कूदेगा। तो हर बार क्या होता है कि वो एक हेल्दी बॉडी से दूसरी हेल्दी बॉडी पे जंप करता रहता है और इस तरीके से सर्वाइव करता है। तो वैसे ही कुछ कुछ आत्मा का भी है कि वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर आती है, और जब वो बॉडी क्षीण होने लगती है तो उसमें से जंप करके दूसरी बॉडी में शिफ्ट होती है। तो भगवान कहते हैं कि यार देखो, ये लोग तो इन जो हैं, जो भी तुम्हारे ताता चाऊ जो भी हैं, इन सबको एक दिन तो जाना ही है। ठीक है, तो अगर ये जाना ही है, क्योंकि ये आए हैं, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, तो इसलिए इनके लिए इतना शोक नहीं करना। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, थोड़ा दुख कर सकते हो, पर ये नहीं कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ। तो यहाँ पे भगवान आत्मा और इसके बारे में समझाते हैं। देन उसके बाद भगवान कहते हैं, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी प्राइम ड्यूटी है फाइट करना। तो भगवान कहते हैं कि फाइट करना ही तुम्हारे लिए, इससे श्रेयकर कोई काम ही नहीं है। तो शुरुआत में क्या होता है कि कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को, अभी उसका जितना माइंडसेट है वो उसको उसी लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, तुम जो युद्ध करना है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और इससे ज़रूरी और कोई काम नहीं है। अगर भगवान इसको अर्जुन को सब तरीके समझाते हैं, अगर जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति, तो यहीं पे स्वर्ग भोगोगे, मतलब पूरा राज भोगोगे। और अगर मान के चलते तुम हार भी गए तो तुम्हें ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा। तो मतलब या तो तुम राज भोगोगे या ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो भगवान उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देन भगवान उसे बहुत तरीके से समझाते हैं। फिर मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट आता है लाइफ की ड्युअलिटी पे। भगवान कहते हैं, जब भगवान अर्जुन को कई तरीके से समझा लेते हैं, थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे और बता देता हूँ भगवान और क्या क्या बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम जिस
राज के लिए लड़ रहे हो, ये लड़ना तुम्हारी प्राइम ड्यूटी है, क्योंकि ये राज तुमसे छीना गया है। अगर तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो तुम्हारा यार बड़ा अपयश होगा, बड़ी अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हारे बारे में बड़ा बुरा कहेंगे, क्योंकि भाई वो भगौड़ा कह देंगे कि लो ये तो युद्ध छोड़ के भाग गया, है ना। तो इस तरीके से भगवान समझाने की कोशिश करते हैं। अपना जितना सम्मान है वो खो दोगे अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, क्योंकि जितना तुमने सम्मान, एक धनुर्धर हो यार तुम, लोग अर्जुन की तरफ देखते हैं कि अर्जुन तो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर है, वो सारी जो तुमने टाइटल्स हैं जो अर्जित की हैं वो सब खो दोगे, ठीक है। और भगवान कहते हैं कि अपयश मृत्यु से बढ़कर है, तो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। भगवान बहुत तरीके से समझाते हैं, लेकिन देखते हैं कि अर्जुन बिल्कुल, मतलब वो कहता है नहीं, वो बिल्कुल बैठा हुआ है अर्जुन की, नहीं मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, ये सब गया एक तरफ। जैसे होता है ना कि कई बार हमारे लाइफ में सिचुएशन आती है कि हम ये मान लेते हैं कि जो भी कोई कुछ भी कहे यार हम नहीं करेंगे ये काम, ठीक है, हमसे नहीं होगा, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा। तो जब ये सिचुएशन आ जाती है तो उसमें कोई भी ये तर्क ना काम नहीं करते, तब वहां पर हमें क्या करना होता है, अपने माइंड को एक अलग लेवल पे जाना पड़ता है। तो यहाँ से भगवान जो है एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। अब तक जो भगवान बता रहे थे वो एक आम आदमी भी बता सकता था, अगर इतना ही बताया होता और अर्जुन युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था, मतलब भगवान ने कहा होता कि तुम्हें अपयश होगा, अपकीर्ति मिलेगी, लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, अगर इतना ही बताया होता, तो यहाँ तक अगर भगवान ने बता के छोड़ दिया होता तो अर्जुन जो था वो अगर इतने पे अर्जुन युद्ध करना स्टार्ट कर देता तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से फेमस नहीं होती, वो बस फिर इतना ही रह जाता। फिर महाभारत, क्या लोग कहते हैं महाभारत क्या था कि जैसे दो परिवारों में जमीन की लड़ाई है, आज के समय में भी होती है, पहले समय में भी होती थी। और एक दोस्त थे अर्जुन के, कृष्ण भगवान, उन्होंने कृष्ण जी, उन्होंने जो भगवान नहीं होते फिर कृष्ण ही रह जाते, तो वो कहते हैं उनके दोस्त थे भाई, अर्जुन जो था वो मना कर रहा था युद्ध करने को, तो उन्होंने समझाया कि यार देखो लड़ लो, जीत जाओगे और सम्मान मिलेगा, अगर हार जाओगे, मतलब अगर नहीं लड़ोगे तो अपमान होगा। तो अगर अर्जुन सुख दुख हार जीत, यश अपयश और अपमान और मान में ही मान गया होता, इतने में ही अगर उसको इतनी बात से मान गया होता कि मुझे अगर अपमान होगा और लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर इतने से ही वो मान गया होता और युद्ध करना स्टार्ट कर दिया होता, तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं लिखी जाती, फिर वो एक पार्ट हो जाता महाभारत का ही। जैसे अगर मान के चलते हैं कोई युद्ध हो रहा है और कोई इतने पे ही मान जाए, कोई तुम बात हो रही है, अगर तुम्हारा बच्चा इतने पे ही मान जा रहा है कि अरे ठीक है यार अपयश होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर लोग क्या कहेंगे इतने पे ही तुम तैयार हो गए कोई काम करने के लिए, तो तुम बहुत ही ऊपर लेवल की तुम्हारे पास ज्ञान है, बहुत ही छोटे लेवल पे हो, फिर आगे जाके तुम अटकोगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके हिसाब से काम करोगे तो कभी लाइफ में बड़ा काम नहीं कर सकते। तो अगर इतने पे ही अर्जुन मान गया होता तो भगवान आगे ना श्रीमद् भगवत गीता कहते और ना हम लोग गीता आज पढ़ रहे होते। तो फिर भगवान ने जो अलग आयाम बताया, जो निष्काम कर्मयोग की बात कही है, जो पूरा चेंज करा है सिनारियो, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन मजा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो आपकी सोच है, आपके जो भी फीलिंग्स हैं उसको कमेंट सेक्शन बताएं। इसी तरीके से हम लोग डिटेल करेंगे, मैं जितनी भी प्रैक्टिकल बना सकता हूँ श्रीमद् भगवत गीता को, जैसा हम लोग मशीन को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे श्रीमद् भगवत गीता के मेनली कर्मयोग की बात करेंगे, उसको सिंप्लीफाई, यानी कि अध्याय 6 तक हम इसको रखेंगे। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और पूरा कोशिश करूँगा कि एक एक बच्चा, एक एक बंदा जो किसी भी फील्ड में है उसके लिए ये बिल्कुल तर्क संगत हो पाए, बिल्कुल लॉजिकली हम इसको समझा पाएँ। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लाइफ की डुअलिटीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और निष्काम कर्मयोग के बारे में क्या कहा भगवान ने, इसको जानेंगे। थैंक यू।